स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शंस के बारे में, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शंस जो आपको पढ़ना है, ये यूनिट मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, इसमें हम पढ़ते हैं डी मॉरियस थ्योरम को। दूसरा पढ़ना है इसमें ये यूनिट 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है या डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। एक है हमारा डी मॉरियस थ्योरम जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करेगा। सेकंड होगा सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रिलेट करेगा। और तीसरा पार्ट हो जाएगा इसमें समेशन ऑफ सीरीज। डी मॉरियस थ्योरम आपको पता है कि ये होता है आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n यदि दिया गया है, मल्टीप्लीकेशंस की बात करता है या पावर n की बात करता है, तो ये हमें मिलता है दिस मच इक्वल्स टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है पहले ही वीडियो में। दूसरा है इसका सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें मेनली 3 फंक्शन है, 3 टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें हमें काम करना होगा। इसका पहला होता है सर्कुलर फंक्शन, दूसरा है इसका हाइपरबोलिक, और तीसरा है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन। ये 3 फंक्शंस मेनली हमें पढ़ने होते हैं सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। थर्ड है इसका समेशन ऑफ सीरीज, और समेशन ऑफ सीरीज हमें करना होता है C+IS मेथड से। तो जब भी आपको ये यूनिट कवर करना होगा, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, इसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, इन तीनों को इक्वल वेटेज देके दिया जाता है, मीन्स तीनों पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप केवल इन्हीं में 3 फंक्शन दिए हैं तो सिर्फ इसी में ही फोकस करके आप अपना वक्त बर्बाद करें, ऐसा नहीं है। आपका इक्वल वेटेज मिलता है तीनों में। बेहतर होता है जब कभी आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आप डी मॉरियस थ्योरम का प्रिपरेशन करें एंड समेशन ऑफ सीरीज C+IS मेथड से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डैम श्योर होते हैं और आसान होते हैं जिसको आप बना सकते हो। तो आइए हम देखते हैं डी मॉरियस थ्योरम, जिसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि वो होता क्या है, जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो भी पावर में रहेगा उसको हम उसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रियल पार्ट हमेशा कॉस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में इसके अलावा अगर रियल और इमेजिनरी कुछ होगा तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है, रियल को कॉस में और इमेजिनरी को साइन में। और वो कैसे करते हैं हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा होल टू द पावर n which is equals to cos n pi by 2 minus n theta plus I sin n pi by 2 minus n theta। क्वेश्चंस जो भी आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस में सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ से बनेगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शंस में हमने जो 3 पार्ट देखे उसमें से किससे सॉल्व होगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में पावर वाला दिखे, एक यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है और यदि वो पावर में है, तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चंस डी मॉरियस थ्योरम से ही सॉल्व होने वाला है। बहुत ही आसान था, बस आप इस चीज़ को समझिएगा क्वेश्चंस को देखने के बाद कि वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, हमको कौन सा चीज़ उसमें अप्लाई करनी है। हमने देखा कि यहाँ पे पावर n दिया है और देखिए यहाँ मल्टीप्लाई थीटा के साथ n ही हो रहा है, देन डेफिनेटली ये डी मॉरियस थ्योरम का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जब हमें ये समझ में आ गया कि ये डी मॉरियस थ्योरम से सिंप्लीफाई होने वाला है, तो डी मॉरियस थ्योरम तो हमें पता है, डीएम थ्योरम के लिए रियल पार्ट जो है वो कॉस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। रियल पार्ट जिनके साथ आई नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में होता है। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ये रियल पार्ट है और कॉस थीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन हम ये जानते हैं कि रियल पार्ट तो हमेशा
कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। सो चूंकि ये पहले से थीटा के टर्म पे लिखा है तो इसे हम दूसरा लिख लेते हैं कॉस अल्फा। और जब भी कभी हम इस तरीके से चेंज करेंगे तो हमें सामने में एक लिखना होता है आर, मीन्स जो रियल पार्ट होगा, मैं हर बार रियल पार्ट की बात करूं, चाहे यहाँ कुछ भी होता, रियल पार्ट को मैं लिखता आर कॉस थीटा, चूंकि ये थीटा में इसलिए मैं यहाँ अल्फा लिख रहा हूँ। वैसे ही जो इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी में चाहे कुछ भी हो, उसे मैं लिखूंगा हमेशा आर साइन अल्फा। कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। रियल पार्ट को हम ये मानेंगे, इमेजनरी को ये मानेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, और ये सिंप्लीफाई करके हम टेन थीटा का वैल्यू लाएंगे या टेन अल्फा का वैल्यू लाएंगे। वो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मिलेगा टेन अल्फा, विच इज इक्वल्स टू, इस साइड में था कॉस थीटा और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा। ये फॉर्मेट में मिलेगा। अब चूंकि ये फॉर्मेट मिला है तो हमारा काम ये रहेगा, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके सिंप्लीफाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लेकर आनी है। ये अल्फा निकालने के लिए, चूंकि ये थीटा टेन थीटा है, ये सॉरी ये सामने टेन है, तो आपको यहाँ पर भी टेन के टर्म्स में लाना होगा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे जो चीज़ें दिया रहेगा उसको आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करनी है कि ये टेन है तो यहाँ पर भी टेन आए, ताकि आप उन दोनों को कैंसिल करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। आपको पता होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बेसिक सा है, आप ये सब जानते हो। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यदि लगाते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा cos स्क्वायर, चूंकि थीटा है उसका हाफ होना होता है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो हो गया ऊपर के लिए। नीचे में हमें एक और आइडेंटिटी पता है, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मिलता है। ये बात हम जानते हैं। तो यदि हम इस 1 की जगह वही रखें, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतने का वैल्यू 1 होता है, प्लस यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रहा है हमको, साइन थीटा जो दिखाई दे रहा है, इस साइन थीटा को हम क्या समझ सकते हैं, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस मच इक्वल्स टू, यहां से हमें ये मिलता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से तोड़ देते हैं, तो ये मिल गया कॉस माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में, विच इज डिवाइडेड बाई, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहा है। मीन्स इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि ये भी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ये भी साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 है। ये सेम है। ये एक वैल्यू यदि हम यहाँ से कटा देते हैं तो कैंसिल करने से हमें ऊपर में मिलेगा माइनस वाला टर्म्स, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया। हमने कहा था कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो टेन के टर्म पे चाहिए, अभी भी जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो हमारा साइन एंड कॉस के टर्म पे है। और हमें ये बात भी पता है कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, इसीलिए हम इसमें ऊपर और नीचे को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस मच इक्वल्स टू, हमें मिलेगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, और ये किसके इक्वल्स में मिल रहा है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू। अब ये टेन वाला आया, लेकिन ये कंप्लीटली हमें ऐसा चाहिए होता है कि जैसे कि ये टेन सामने में है वैसे ही कंप्लीट एक टेन हो और उसके साथ थीटा में कुछ चीज़ें हों। ऐसा करने के लिए इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और हमें ये बात पता है कि टेन पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो उस केस में हम यहाँ पर इसको और तोड़ सकते हैं, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाई 2,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस टेन थीटा बाई 2 के साथ कुछ नहीं, मतलब एक 1 का मल्टीप्लाई होगा, हम ऐसा मान सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2 हम ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट जो मिला है ये भी हमारा एक 10 का फॉर्मूला है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, और ये तो फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या या कोई परेशानी हो रहा होगा इन चीज़ों को समझने में, तो मैं डिस्क्रिप्शंस में ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो का लिंक मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से उस चीज़ को देख लेंगे एक बार। इससे आपको डी मॉर्जियस थ्योरम समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें मिलता है 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10, मैंने कहा कि वो a माइनस बी का कॉन्सेप्ट होता है, a माइनस बी बनता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू उसको चेंज करने पे। अब देखिए यहाँ पे ये 10 सामने में है और ये 10 सामने में है, अब हम इन दोनों को कैंसिल करके अल्फा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू ले सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये हमें निकल गया फाइनली अल्फा का वैल्यू। तो जब भी हम डी मॉर्जियस थ्योरम में जब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा में जब कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में ये वाला जो प्रोसेस जो हमने अभी किया ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। और हमने जो मेथड अभी अप्लाई किया हर बार आपको यही काम करना है। हो सकता है आपको जो चीज़ें हैं डेटा है वो अलग अलग मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे अभी हमने इसमें अल्फा का वैल्यू निकाला, हमें इसमें आर का भी वैल्यू निकालना होता। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो डिवाइड के फॉर्मेट पे दिया है, इसलिए मुझे आर का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आर कैसे निकालते हैं ये हमने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख लेंगे। जब हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया तब हम वापस अपने क्वेश्चंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चंस ये था कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा होल टू द पावर n। यही था क्वेश्चन हमारा। तो दिस मच इक्वल्स टू हमने अभी चेंज कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा की जगह हमने क्या लिया आर कॉस अल्फा, ये आ गया, प्लस आई और कॉस थीटा की जगह हमने लिया आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर कॉस अल्फा, और ये बीच में माइनस है, ये हो जाएगा आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एन होल टू द पावर एन। हमने ऐसा अभी रियल पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट को ऐसा कंसिडर किया हुआ है, इसलिए हमने इसको इस टर्म पे सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आर आर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से आर आर कॉमन निकलेगा, और वो दोनों आर हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा ऊपर में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर एन, हम ऐसा लिख सकते हैं, और इन टू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा टू द पावर माइनस एन, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ नीचे में रहता है डिनोमिनेटर में, यदि आप उसको ऊपर में ले जाते हो तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। वैसे ही कोई ऊपर में है न्यूमरेटर में, उसे यदि आप डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। दिस मच इज इक्वल्स टू, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए रियल कॉस है इमेजनरी साइन है, रियल कॉस है इमेजनरी साइन है, तो हम इस केस में डी मॉर्जियस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन डी मॉर्जियस थ्योरम जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर एन, और ये हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा प्लस आई साइन माइनस अल्फा टू द पावर माइनस एन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जो होता है हमारा इवन फंक्शन होता है, इसलिए इस नेगेटिव का इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दिस मच इक्वल्स टू हमको कॉस अल्फा ही मिलता है, लेकिन ये बाहर में जो नेगेटिव साइन है इसे हम साइन के केस में अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से माइनस साइन बाहर आएगा, देन ऑब्वियसली जो क्वेश्चन था हमारा वही मिलेगा। ये ऑड एंड इवन फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री की जितनी चीज़ें हैं ये हमने पहले कवर किया हुआ है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप प्लीज़ एक बार ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देख लें, फिर ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अब हमारा फाइनली फॉर्मेट में आ गया डी मॉर्जियस थ्योरम के। जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तभी आप एन का मल्टीप्लाई कर पाओगे। मीन्स डी मॉर्जियस थ्योरम लगाने के लिए अभी तक हमने ये सारा तामझाम किया। अब आगे मिल जाएगा हमें कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन
एन अल्फ़ा, ये हो गया हमारा डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने से, और यहाँ पर ये मिल जाएगा कॉस, चूंकि ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस एन अल्फ़ा माइनस साइन, ये माइनस बाहर यदि आ जाएगा तो ये हो जाएगा आई साइन एन अल्फ़ा। कुछ इस तरीके से मिल जाएगा डी मॉरियस थ्योरम लगाने के बाद। तो ये तो था जब हमने डी मॉरियस थ्योरम उसमें अप्लाई कर लिया तब की केस में। अच्छा सॉरी, ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये और ये दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आई साइन एन अल्फा होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो था दोनों सेम था, इसलिए हमने उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया। अभी भी तो ये हमारा कॉस एन आई साइन के फॉर्मेट में है और फिर पावर में मिल गया, तो वापस हम यहाँ पे डी मॉरियस थ्योरम लगा सकते हैं। जब भी कभी हमें रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, बीच में प्लस और ऊपर में यदि हमें कुछ भी पावर दिखाई देता है, हम डी मॉरियस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस मच इक्वल्स टू, फिर से जब हम डी मॉरियस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का अंदर में मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा साइन 2n अल्फा। तो ये हो गया फाइनली हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो। अब हमें ये पता है कि अल्फा का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये तो हमने माना था ना, और इसका वैल्यू हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं अल्फा की जगह पे, और वो था π/4 माइनस θ/2 प्लस आई साइन 2n अल्फा की जगह पे π/4 माइनस θ/2। दिस मच इक्वल्स टू कॉस, आगे क्या करेंगे 2n का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा, और माइनस जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n थीटा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इतना ही मिलेगा, प्लस आई साइन, यहाँ पर भी वही सेम मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम चीज़ मिलेगा, n पाई/2 माइनस n थीटा। ये हो गया। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन में था, जो राइट हैंड साइड था एग्जैक्टली वो भी हमारा यही चीज़ तो था, cos n पाई/2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n पाई/2 माइनस n थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें मिल गया। सो जब लेफ्ट हैंड साइड से हमें जब राइट हैंड साइड हम आ गए तो यही काम तो हमें करना था, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो जब भी डी मॉरियस थ्योरम आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको कुछ ऐसा ही करना है। डी मॉरियस थ्योरम में जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके के भी मिलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपको मिलते हैं, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x एंड 2 cos phi इज इक्वल्स टू y प्लस 1/y, देन प्रूफ दैट x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 cos m थीटा प्लस n थीटा। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए आपको फाइनली प्रूफ क्या करना है, x और y के पावर में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, और यहाँ भी आप देख रहे हो यही पावर वाली चीज़ें थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, देन ऑब्वियसली ये डी मॉरियस थ्योरम से ही बनेगा। और डी मॉरियस थ्योरम जब भी आपको अप्लाई करना है, आपको पता है रियल पार्ट कॉस थीटा चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा चाहिए, और वो चीज़ कैसे आएगा, आपको तो इस क्वेश्चन में x और y दिया हुआ है, तो जब भी कभी आपको ऐसा इक्वेशन वाला फॉर्मेट देगा आप इसको एक इक्वेशन के रूप में पहले सिंप्लीफाई कीजिए, इसको भी इक्वेशन के रूप में सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, मीन्स फर्स्ट इक्वेशंस, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, डेफिनेटली x इन y का जो वैल्यू होगा आपको cos थीटा और i sin थीटा मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पे पुटअप करना है। और यदि वो डी मॉरियस थ्योरम के फॉर्मेट में नहीं है तो जैसे हमने अभी चेंज किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में उसको r cos थीटा एंड r sin थीटा लेकर, वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे डी मॉरियस के फॉर्मेट में आता है आप डी मॉरियस थ्योरम लगाइए, मीन्स पावर उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे इस तरीके के। तो ये क्वेश्चंस आप बनाइएगा, आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यदि आपसे नहीं बनता है देन आप बताइएगा, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और इसी तरीके के किसी भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक में आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें बताइए। तो स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।